RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और अब आगे की कड़ी में मैं क्या बताऊं, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जिनसे शिक्षा ली, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। स्टार एमराल्ड के रूप में मऊ की धरती से पार्ट टाइम में स्टार एमराल्ड के लेवल पे 205 साल के अंदर में गुरुजी आए। आदरणीय सुरेश यादव सर के मैं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको सताई बनाए, हमेशा वो स्वस्थ रहें, जिससे हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां प्रदान करें। अगली कड़ी में हमारे लिए पूजनीय है और मैं तो उनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। हमारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जब मेरी टीम बहुत छोटी थी तो आकर के यहाँ पे सेमिनार दिए और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे पिकअप सेंटर का उन्हीं के कर कमलों से उद्घाटन भी हुआ। उनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और अपना बहुत दिल अजीज मानता हूँ और जब कभी भी मैं दिल से सर को सपनों में भी याद करता हूँ तो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो कोई और नहीं है दोस्तों, जर्नैल सिंह का मैं सर का बहुत, खालसा साहब का दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका इस मंच के माध्यम से चरण स्पर्श करता हूँ। वो मेरे पूज्य हैं और आरसीएम जगत के चाचा कहे जाने वाले हमारे अपने दिल अजीज, हमारे सबके प्रिय चाचा जी शिव कुमार शर्मा सर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जब मेरी टीम कुछ भी नहीं थी तब चाचा जी को आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा सर का, राकेश सर, प्रमोद सर के माध्यम से जब भी मैं याद किया तो चाचा जी हमेशा दोनों हाथ ऊपर करके हम लोगों को आशीर्वाद दिए। और अभी भी मैं जब भी चाचा जी को चाहे आधी रात को याद कर लूं, कभी भी उनकी तरफ से इनकार नहीं होता, इकरार होता है कि देखिए सर, हम हमेशा आपके साथ हैं, जहां भी आपको जरूरत लगेगी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे टीम के साथ, तुम्हारे साथ है। तो मैं चाचा जी के पूज्य श्री चरणों में श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए बारंबार चरण स्पर्श करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और अब आती है दोस्तों, जिनको मैं ईश्वर तो नहीं कहूंगा लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं कहूंगा। आज जो कुछ भी डीके सिंह है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। मेरे शून्य से शिखर तक जाने का अगर कोई एक लीडर बहुत बड़ा काम किया है तो कोई और नहीं दोस्तों, रूबी अचीवर आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा सर हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज जैसे ही एक माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं देखता हूँ कि मेरे पूरी टीम के, जिनकी मुझको खबर नहीं होती, वह स्क्रीन शॉट गुरुदेव हमारे ऊपर खींच के भेजते व्हाट्सएप पे कि डीके सर ये देखो तुम्हारा टीम के साथ हो रहा है। तो मैं ऐसे गुरु को पा करके अपने जीवन को धन्य मानता हूँ और अपने गुरुदेव आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा सर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जलंधर की धरती से रूबी अचीवर हमारे बड़े भ्राता आदरणीय राकेश अरोड़ा सर के पूज्य श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि सर का एक बार हमें सुल्तानपुरा आकर के व्यक्तिगत हमारे घर पे आशीर्वाद मिला और मैं उम्मीद करूंगा कि सर फिर दोबारा सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट में आएगा और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। मैं सर की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और बात अब आती है दोस्तों, गुरु महागुरु की बात छोड़िए, आज इस सिस्टम के पिलर में कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के शाइनिंग लीडर, कोर लीडर, स्टार रूबी, जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे डिमांडिंग लीडर में आते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके इस सिस्टम में लाइफलाइन के रूप में आते हैं। गुरुदेव हम सबको हमेशा जब भी मैं चाहा हूं सर का आशीर्वाद मिला है, चाहे जिस रूप में मैं आशीर्वाद चाहा हूं, कभी भी सर की तरफ से इनकार नहीं हुआ, इकरार हुआ। हम सब के दिल अजीज, लाखों करोड़ों दिलों के धड़कन आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और सर का चरण वंदन करता हूँ। अगली कड़ी में दोस्तों, अब ऐसे लेजेंड, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के पास मेरे शब्द नहीं है कि मैं उस महागुरु के बारे में क्या कहूँ। जितने भी रिकॉर्ड आरसीएम परिवार के अंदर में बने हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे आपके उस महागुरु के पास है। मैं प्राउड फील करता हूं कि हमको आपको महागुरु के सानिध्य में रह करके इस बिजनेस को सीखने और करने का मौका मिल रहा। दोस्तों, सबसे कम उम्र के अगर कंपनी का कोई स्टार रूबी बना तो हमारे आपके महागुरु बने। सबसे कम उम्र का अगर कोई सफायर बना तो हमारे आपके महागुरु बने। और आज एक सेलिब्रिटी की भांति अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं बहुत छोटी सी उम्र में। अभी सर गुरुजी 40 साल की उम्र है, मैं 53 साल का हूं दोस्तों, लेकिन जब मैं गुरुजी को देखता हूं
तो मैं दिल से, मैं आप चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान का बहुत कम स्टेट होगा जो डीके सिंह न गए हो। मैं बहुत हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंच पे गया हूं, दोस्तों देखा हूं, बहुत सारे सेलिब्रिटी से भी मिला हूं, लेकिन जो एक सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन के रूप में स्टेज पे आता है ना, वो लाखों रुपया का पेंट लगता है, तब तैयार होकर के स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए आता है। और हमारा आपका गुरु बिना किसी पेंट के करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं। आदरणीय राकेश सर के लिए मैं जोरदार और शानदार ताली चाहूंगा दोस्तों, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, लाखों करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। आज हमारा आपका सौभाग्य है कि उनका 1 से सवा घंटा जो भी वक्त होगा दोस्तों, आप लोग दिल थाम करके बैठ जाइए, डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए, और पूरी आत्मा से अगर आप लोग सर को 1 घंटा सुना और उनके मार्गदर्शन को पालन किया, तो जैसे आज डीके सिंह का, सुरेश यादव जी का और हमारे जनरल सर और चाचा जी का जीवन बदला है दोस्तों, 100%। हम लोगों को 4-5 साल लगा स्टार एमराल्ड लाने में, आने वाले 3 साल में लोगों की स्टार एमराल्ड की लाइन खुलेगी दोस्तों, ये मैं विश्वास देता हूं। और अब समय हम लोगों का चालू होता है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, वैसे 15 मिनट मैंने ले लिया है, तो मैं अब आपके और उस महागुरु के बीच में ज्यादा दूरी नहीं बनना चाहता। मैं आप सबके वार्म वेलकम के द्वारा, शानदार एक्साइटमेंट के द्वारा, हाँ आपकी ताली की आवाज हो सकता ना आए, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी उत्साह, आपका जज्बात वो स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। आप डिजिटल सेलिब्रेशन कर सकते हो, आप अपनी जगह पे बैठ के ताली बजा सकते हो, और आप सबके वार्म वेलकम के द्वारा हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों का धड़कन, हम सब के महागुरु और इस यूनिट के कुल श्रेष्ठ आदरणीय राकेश शर्मा सर को मैं होटल पे सादर इनवाइट करना चाहता हूँ कि गुरु जी आए और अपना आशीर्वाद हम लोगों को दें, जिसको लेकर के हम लोग इस यूनिट को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाए। ओवर टू आदरणीय राकेश शर्मा साहब। थैंक यू सर। वेलकम गुरु जी, वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। थैंक यू जनरल सर, डीके सर, चाचा जी, सुरेश सर, सलेन ढिंगड़ा सर, राकेश अरोड़ा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का। और आज का जो ये प्रोग्राम है, एक्चुअली हमें थैंक्स करना चाहिए प्रमोद सर का, क्योंकि ये शुरुआत प्रमोद सर ने की है कि हर वेडनेसडे को हमारी जो टीम के लीडर्स हैं, जो भावी टेक्निकल अचीवर हैं, भावी एमराल्ड अचीवर हैं, स्टार रूबी अचीवर है, उन सब के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन वो करने लग रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को आदेश किया कि सर एक आपका टाइम चाहिए, तो आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। आदेश नहीं सर, गुजारिश की थी। आप सर महान है और प्राउड है मेरे को आपके ऊपर में। तो आप सबका वेलकम है सर, आप सभी लीडर्स का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और एक चीज बोली जाती है, बीसी छाबड़ा सर इसको भली बात ही बोलते हैं कि ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार होते हैं। आपने देखा होगा जो आतंकवादी बनते हैं किस चीज के लिए बनते हैं सर? मरने के लिए बनते हैं। और वो किस चीज से बनते हैं? वो ट्रेनिंगों से बनते हैं, है ना। ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन जाते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती बन जाते हैं, ट्रेनिंगों से भालू साइकिल चलाने लग जाता है। तो जब ट्रेनिंगों से ये सब कुछ हो सकता है, तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान क्यों नहीं बन सकते? लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अभी तक हिंदुस्तान में कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती थी जहां पे कामयाब इंसान बनते। आरसीएम बिजनेस पिछले 22 साल से हिंदुस्तान में काम कर रहा है। बहुत सारे लीडर काम करते हैं सर, बहुत सारे लीडरों ने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी और बहुत सारे लोग कामयाब हो गए। बहुत सारे लोग जीरो से, शून्य से शिखर पे पहुंच गए, जीरो से हीरो बन गए। और वो किस चीज का रिजल्ट है सर? वो है ट्रेनिंग का रिजल्ट। बट ट्रेनिंग को सुनने से कामयाबी नहीं आती। अगर सुनने से कामयाबी आती तो आज हिंदुस्तान के 1.5 करोड़ लोग आरसीएम में कामयाब होते। सुनने से सफलता नहीं मिलती सर, लागू करने से मिलती है। तो जो भी साथी सुनने के बाद उन चीजों को लागू कर लेगा, इंप्लीमेंट कर लेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती। इस बिजनेस में कामयाबी आम से लोगों को मिलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। हर वेडनेसडे को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, हर थर्सडे को एक मोटिवेशनल प्रोग्राम होगा। और कल का जो थर्सडे का प्रोग्राम है, एक बहुत शानदार लीडर हमारे बीच में आने लग रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटे से टाइम में बहुत बड़ा लेवल अचीव किया, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। और पहले भी आप 1-2 बार उनको सुन चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग को सुन चुके हैं, यूट्यूब पे उनको सुनते हैं,
फिजिकल मीटिंग में आप उनको सुनते हैं, और वो कल हमारे बीच में आने लग रहे हैं सर। एक बड़ी तैयारी तो क्या, 1000 लोग आ सकते हैं, और जो लकीएस्ट 1000 होंगे, जो सबसे पहले जुड़ जाएंगे, वो लोग एंट्री कर जाएंगे। तो आप 8 बजे से पहले एंट्री करने का प्रयास करना, क्योंकि कल बड़े लेवल पे प्रमोशन है। तो 1000 लोगों का लिंक है, 1000 लोगों का लिंक फुल हो जाएगा 8 बजे। और बहुत सारे लोग बाद में शिकायत करते हैं, सर हमें एंट्री नहीं मिली। एंट्री किसको नहीं मिलती सर? जो थोड़ा सा लेट हो जाता है। बाकी पहले सबके लिए एंट्री बराबर खुली होती है। तो कल हमारे बीच में आ रहे हैं कदम सिंह राठी सर। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें हम आज ही। और आज मैं कुछ खास बातचीत आपसे करूंगा इस बिजनेस में, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सीखा पिछले 21 सालों में। देखिए, जीवन को बदलने वाला बिजनेस है, इस चीज को आप समझ चुके हैं। जितने भी लोग कामयाब, जितनी भी स्टोरी आपके सामने आती है, 99.9% स्टोरी ऐसी है जो पहले कुछ भी नहीं थे और आरसीएम में आए। आरसीएम आने के बाद सिस्टम को फॉलो किया, और सिस्टम के फॉलो करने के बाद वो आज इस बिजनेस के लीजेंड बन चुके, रोल मॉडल बन चुके हैं। लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया, ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आप भी कल उनके बराबर में खड़े हो जाए। तो आज पूरी की पूरी कहानी इसके ऊपर चलेगी। उससे पहले कुछ हो सकता है साथी पहली बार सुन रहे हो, मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली किसको बोलते हैं आप सबको पता है। एक ऐसा परिवार जिसमें पैसे की कमी होती है, पैसा बहुत सारा नहीं होता है। एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस में जब मैं आया था आज से 21 साल 3 महीने पहले, उस समय 2 काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में 1500 रुपए महीने की जॉब कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था और 1500 रुपए महीने की जॉब कर रहा था। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, मीटिंग में गया, डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं सर, जुड़ने से कुछ नहीं होता। बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग अगर किसी कंपनी में है ना, वो आरसीएम में है। इसमें भी शायद कोई गलत नहीं होगी अगर दुनिया की सारी कंपनियां इकट्ठी हो जाएं और उनकी टोटल जो ज्वाइनिंग हो, और आरसीएम की जो ज्वाइनिंग है वो अकेली इस कंपनी की ज्वाइनिंग, बाकी सारी कंपनी जो जितनी भी कंपनियां दुनिया में काम करती है ना, उनसे ज्यादा केवल आरसीएम में ज्वाइनिंग मिलेंगी आपको। तो जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलती, जुड़ने के बाद जो आप करते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, सही करते हो, गलत करते हो, उससे कामयाबी मिलती है। तो आज उसी चीज के ऊपर, उसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं चाहूंगा सर आप नोट करें, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे मीटिंग खत्म होगी 90% लोग उन बातों को भूल जाएंगे। जो 10% बचेगी बात, वो कल सुबह तक आप भूल जाओगे, यानी कल सुबह ऐसे ही हो जाओगे जैसे मीटिंग से पहले थे। तो मैं चाहता हूं कि नोट करें, क्योंकि नोट करेंगे तो काम आएगा। गुजराती में कहावत होती है कि खाता बड़ा है माथा, हम बोलते हैं ना खाता बड़ा या माथा, तो गुजराती लोग कहते हैं कि माथा कभी बड़ा नहीं हो सकता, खाता बड़ा होता है। यानी जो चीज आपने लिख दी ना, वो परमानेंट आपके पास रहेगी, वो कभी आपसे जा नहीं सकती। तो आज मैं कुछ चीजें आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से, और कुछ चीजें फिर बाद में रूबरू होके ऐसे ही आपके सामने बैठ के मैं कुछ बातें करूंगा। तो स्क्रीन आ जाए तो सर एक बार बता देना प्लीज। आई थिंक आ गई सर। बिल्कुल सर। थैंक यू। तो वेलकम है सर, आप सभी लीडर्स का स्वागत है आज की इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में। बहुत बहुत स्वागत है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप किसकी है? ये है सर आरसीएम बिजनेस की। एक ऐसा बिजनेस जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। आज बहुत सारे साथी हमारे सामने बैठे हैं, डीके सर ने अपने बारे में बताया, गवर्नमेंट जॉब करते हैं सर, वो बहुत शानदार तरीके से आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत उन्होंने की। तो इस बिजनेस ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, करोड़ों लोगों के जीवन को ये बदलने वाला है। वो पीछे वाली बात हमने बताई कि लाखों को बदला है, करोड़ों को बदलने वाला है, क्योंकि अभी आरसीएम बिजनेस हाईवे पे आ चुका है। और हाईवे पे जब आती है कोई चीज, फिर समय नहीं लगता, बहुत स्पीड से चलना स्टार्ट होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। 2 चीजें होती है सर, है ना। कुछ चीजें शुरुआत में चॉइस होती है, करें ना करें वो मर्जी होती है सर। और बहुत सारे लोग उस समय पे, जो जब चॉइस थी ना, उस समय पे उस चीज को पकड़ लेते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले मोबाइल चॉइस था, रखें ना रखें, है ना। मैक्सिमम लोगों के पास में मोबाइल नहीं होता था। बहुत सारे लोग कहते थे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीज है। 20 साल पहले मोबाइल चॉइस था, 20 साल पहले टीवी चॉइस था, एयर कंडीशनर चॉइस था, बहुत सारी चीजें हैं सर 20 साल पहले चॉइस। लेकिन आज की अगर बात करें, आज क्या है सर? आज वो चॉइस नहीं रही है, आज वो क्या बन चुकी है? नीड बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है।
आज उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। आप किसी को बोलोगे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि आपका नंबर दे दो, मैं आपके टच में रहना, आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपने बोल दिया गलती से मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो क्या सोचेगा वो आपके बारे में? सोचेगा ये बहुत ही आउटडेटेड बंदा है, जो आज के टाइम में मोबाइल। तो आज चॉइस नहीं है, आज नीड हो चुकी है, जरूरत हो चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी सर मैं आपको बता रहा हूं, आज ये चॉइस है, करें ना करें। आज बहुत सारे लोगों के पास जाते होंगे, प्लान दिखाते होंगे, बहुत सारे लोग मना कर देते होंगे प्लान सुनने के बाद में, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आने वाले 5 साल के अंदर ये नीड बन जाएगी, जरूरत बन जाएगी, करना ही करना पड़ेगा। क्यों बनेगी सर? क्योंकि कुछ जब कोई भी चीज की शुरुआत होती है ना, शुरुआत में उसकी इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझते, उसका विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी वैल्यू पता चलती है, जब उसकी पॉजिटिव चीज हमारे सामने आने लगती है, फिर वो नीड बन जाती है। प्लास्टिक का बहुत विरोध किया था, जब प्लास्टिक हिंदुस्तान दुनिया में आया था, लोगों ने विरोध किया था, बहुत सारी कमियां प्लास्टिक में निकाली थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था ये प्लास्टिक है, ये आंच पे, आग पे इसको नहीं रख सकते, धूप में नहीं रख सकते, इसमें ये नहीं हो जाएगा, ये टूट जाएगा, कमजोर चीज होती है। लेकिन आज नीड हो चुकी है सर, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। तो सेम चीज मैं कहना चाहूंगा, आज ये चॉइस नहीं है, आज ये नीड, आने वाले 5 साल के अंदर ये नीड हो जाएगी। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूटरों को लेके। ये हिंदुस्तान है, 150 करोड़ की आबादी है, और ये भीड़ है सर 150 करोड़ की। भीड़ में मानता हूं, भीड़ क्यों मानता हूं? भीड़ इसलिए मानता हूं क्योंकि 150 करोड़ में मैक्सिमम लोगों के पास में जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, क्या उनको करना है, क्यों वो जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। कोठारी साहब एक बात बोलते हैं कि रास्ते चलते आदमी से किसी से पूछोगे आप जी क्यों रहे हो, वो जवाब देगा कि मैं मरा नहीं हूं इसलिए जी रहा हूं। आप किसी से पूछ के देखना कभी कि आप क्यों जी रहे हो, वो कहेगा मरा नहीं हूं इसलिए जी रहा हूं। तो 150 करोड़ की भीड़ है ये हिंदुस्तान की। अब 150 करोड़ में से हमारे में से जो साथी हमारे सामने बैठे हैं, और इस तरह के करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने क्या किया, 1.5 करोड़ लोगों ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का मतलब है वो भीड़ से आगे निकल गए, भीड़ से अलग हो गए। इनका कोई ड्रीम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में आता है ना, तो आदमी का ड्रीम बनना स्टार्ट होता है, लक्ष्य बनना स्टार्ट होता है, टारगेट बनता है कि मैं भी रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मैं भी कार खरीदूंगा, मैं भी घर बनाऊंगा, मैं भी फ्लाइट का सफर करूंगा, मैं भी विदेश की यात्राएं करूंगा, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। 150 करोड़ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग आरसीएम बिजनेस में आके कुछ दिन इस सिस्टम के साथ रहते हैं, उनके इस तरह के ड्रीम बनना स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है सर? वो बाकी भीड़ से आगे निकल गए, 150 करोड़ से आगे निकल गए। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है सर, ये काफी नहीं है। आरसीएम को ज्वाइन करना काफी नहीं है। 2 पार्ट है यहाँ पे, एक है आरसीएम और एक है बिजनेस। आरसीएम करते हैं, मैक्सिमम साथी आरसीएम करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ आरसीएम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं सर, आरसीएम करना सफिशिएंट नहीं है, आरसीएम करना संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण क्या है सर? संपूर्ण है आरसीएम बिजनेस करना। और इस भीड़ से कुछ लोग निकल के क्या हो जाते हैं, थोड़े से और आगे निकल जाते हैं, और आगे निकल के हो जाते हैं सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, एमराल्ड अचीवर बन जाते हैं, स्टार एमराल्ड बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, स्टार रूबी बन जाते हैं, सफायर बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। और हमें आरसीएम बिजनेस को किस लिए करना चाहिए? हमें आरसीएम बिजनेस को इस तरह के लेवल पे जाने के लिए करना चाहिए, इस तरह की कामयाबी के लिए करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। तो जो भी साथी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उनका टारगेट क्या होना चाहिए? वो भीड़ से 150 करोड़ से आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बनना मुश्किल है सर। ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। 150 करोड़ की भीड़ से आरसीएम में आना मुश्किल है, बट आरसीएम में आने के बाद में सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनना आसान है। सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे कामों को लगातार 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 आप करते जाओगे, आप सब सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। शुरू में आपको दिखेगा नहीं, आपको सीढ़ियों पे जाना है, 10 मंजिल पे जाना है, सीढ़ियों को देखोगे तो क्या दिखेगा सर? 15-20 सीढ़ियां दिखेंगी। लेकिन जैसे ही 15 सीढ़ियों पे चढ़ोगे, अगली 15 सीढ़ियां फिर दिखाई देंगी, और फिर चढ़ोगे, अगली 15 सीढ़ियां फिर दिखाई देंगी। तो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बनने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर आप काम करेंगे
तो कोई भी एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आरसीएम में आने के बाद इस बिजनेस में एमराल्ड ना बन सके, स्टार रूबी ना बन सके, सफायर डायमंड ना बन सके। अगर कोई व्यक्ति नहीं बनता है वो केवल एक वजह से नहीं बनता है, वो खुद तैयार नहीं होता, इसलिए नहीं बनता है। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता सर कामयाब होने के लिए, अमीर बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। और जो भी आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आज हम बात करते हैं 3 चीजों की। सबसे पहले किस चीज की जरूरत है सर आरसीएम बिजनेस में आने के लिए, सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर होने बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, इतिहास रचने के लिए, सपने पूरे करने के लिए? सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? नीयत की। देखिए, अगर हमारा मन ही नहीं है कुछ करने का, फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे को, वो बोलते ना कि आप किसी भी घोड़े को जबरदस्ती तालाब के किनारे ले जा सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। पानी अपनी मर्जी से पिएगा। हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, पीछे लगे रहते हैं, वो खुद होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं राइट पर्सन के ऊपर फोकस होना चाहिए। सबसे पहले जरूरत किस चीज की है? हमारी खुद की नीयत की। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये कौन कामयाब हुए हैं सर? प्रमोद सर जिस दिन जुड़े थे, सलेन डिंगड़ा सर, राकेश अरोड़ा सर, चाचा जी, डीके सर, सुरेश यादव सर, जर्नैल सर जिस दिन जुड़े ना, बहुत सारे लोग और जुड़े थे। इनकी नीयत थी कामयाब होना है, बाकियों की उतनी नहीं थी, कम थी। आग है ना, आग, पानी 92 पे, 95, 97, 99 पे गर्म होता है सर, भाप नहीं बनती। भाप बनती 100 डिग्री पे आने पे। आग होनी चाहिए, प्रॉपर आग होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिसाइड करता सर हमारी नीयत है या नहीं है, कामयाब होने की नीयत है कि नहीं है। गर्मी में गर्मी किसको लगती है? जिसकी नीयत नहीं है। सर्दी में सर्दी किसको लगती है? जिसकी नीयत नहीं है। रिजर्वेशन नहीं है, टूर कैंसिल कौन करता है? जिसकी नीयत नहीं है। और जिसकी नीयत है, जिसको कुछ करना है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको केवल इस बिजनेस में अपनी सफलता दिखाई देती है। तो सबसे पहले सर नीयत होनी चाहिए हमारी कि हमें करना है, हमें सक्सेस होना है। जब नीयत होगी ना, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारी जगह से सपोर्ट, ऊपर वाला प्रकृति की सपोर्ट आपको मिलेगी। दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी, जो हम कामयाब होने के लिए, अगर हमारी नीयत है 100% हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये दुनिया का सबसे आसान काम है और दुनिया का सबसे बड़ा काम है। दूसरी चीज है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, उस चीज का नाम है सर योजना। नियत है 100%, सेकंड पार्ट के ऊपर आना पड़ेगा सर। फिर उसकी एक प्लानिंग, उसकी एक योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता। और प्लानिंग कितनी बड़ी चाहिए? जितना बड़ा ड्रीम है उतनी बड़ी प्लानिंग चाहिए। ड्रीम छोटा है, छोटी प्लानिंग चाहिए। ड्रीम बड़ा है सर, बड़ी प्लानिंग चाहिए। एक झोपड़ी को बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, झोपड़ी जमीन के ऊपर बन जाएगी, ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक 50 मंजिल की बिल्डिंग को बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। जमीन के नीचे जाना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है, मजबूत स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसके बाद 50, और वो सारे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो 50 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाए। उसमें इफ, बट, किंतु, परंतु ऐसा कुछ नहीं लगाना। योजना चाहिए सर, प्लानिंग चाहिए। और दुनिया में कहते हैं ना कि कोई भी चीज 3 जगह पे बनती है। सबसे पहले किसी के दिमाग में बनती है, दूसरे नंबर पे पेपर पे बनती है, और तीसरे नंबर पे हकीकत में बनती है। ताजमहल 3 बार बना, बल्ब 3 बार बना, आरसीएम बिजनेस 3 बार बना। तो सेम इस बिजनेस में आपकी सफलता 3 बार आएगी। सबसे पहले दिमाग में आएगी, फिर पेपर पे आएगी, और फिर हकीकत में आएगी। तो योजना चाहिए सर। और जितना बड़ी टारगेट, जितना बड़ा ड्रीम आपका है इस इंडस्ट्री में आगे जाने का, उतनी बड़ी योजना आपके पास में होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, वो है, इसको मैंने हिंदी में लिखा है बट ये शब्द थोड़ा टफ है, मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, राइट एक्शन। आपकी नियत है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ बड़ा धमाका करना है, जिंदगी में आगे जाना है। दूसरा है, आपने उसकी योजना आपके पास है। अब तीसरी चीज क्या है सर? उसके ऊपर एक्शन। सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी अगर आपका एक्शन नहीं होगा, और आपका एक्शन होगा, वो सारी चीजों के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और एक्शन क्या होना चाहिए? राइट एक्शन होना चाहिए। एक्शन भी 2 तरह का होता है। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, अब चलना स्टार्ट कर रहे हो सर, किसी भी दिशा में चलना स्टार्ट कर रहे हो, वो आपका एक्शन है।
आपको पता नहीं दिल्ली किस साइड है, चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, वो आपका एक्शन है। लेकिन दिल्ली वाली दिशा में चलना वो राइट एक्शन है। रिजल्ट कहां से आते हैं सर? एक्शन से रिजल्ट नहीं आते, राइट एक्शन से रिजल्ट आते हैं। काम करना इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा सही काम करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट एक्शन बहुत जरूरी है, और जो भी साथी इस बिजनेस में राइट एक्शन करेगा उसको दुनिया की कोई ताकत, इस बिजनेस में ये जो पिने है ना, ये शुरू में बड़ी लगती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में है, बहुत सारे लीडर हमारे बीच में है। शुरुआत में टाइम लगता है, बेस बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बेस बनने के बाद में अगर आपने सही सही एक्शन लिया है, सही सही काम किया है, उसके बाद तुरंत और बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। मैं कई बार अपनी स्टोरी में बताता हूं, मेरी रॉयल्टी 2.5 साल में आई। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना आरसीएम बिजनेस का, 30 महीने। और अगले 30 महीने मैं स्टार रूबी बना। अब यहां पे बहुत एक सोचने की चीज है, रॉयल्टी पे जो बिजनेस होता है वो मैक्सिमम 7 लाख का बिजनेस होता है, मिनिमम 4,65,000 का बिजनेस होता है। यानी 4,65,000 का बिजनेस करने के लिए 2.5 साल लगे। और अगले 2.5 साल में क्या हुआ सर? अगले 2.5 साल में स्टार रूबी पे मिनिमम बिजनेस होता है 4 करोड़ का। स्टार रूबी बनने में 4 करोड़ का बिजनेस लगता है, रॉयल्टी पे 4,65 का। अब थोड़ा सा सोचा जाए, 4,65 से 4 करोड़, जितने टाइम में 4,65 हुआ उतने टाइम में 4 करोड़ का बिजनेस पर मंथ होना स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ सर? राइट एक्शन था, सही दिशा में काम किया। प्रमोद सर का एग्जांपल आप देख लीजिए, स्लेन दिगड़ा सर का एग्जांपल आप देख लिए, डीके सर का एग्जांपल आप देख लिए, सुरेश यादव सर का एग्जांपल, आप चाचा जी का एग्जांपल। राइट एक्शन किया इन लोगों ने और इसलिए ये सक्सेस हुए। तो आज हम राइट एक्शन की बात करेंगे सर, कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो जानते तो हो आप, लेकिन जानने से कुछ होता नहीं। जानने से कुछ भी नहीं होता, ज्ञान से कुछ भी नहीं होता सर। ज्ञान दुनिया के पास में भरा पड़ा है, ज्ञान से कुछ भी नहीं होता। उस ज्ञान के ऊपर कितना काम करते हो, कितना एक्शन लेते हो, वहां से रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उनके घर में 5 पैसे नहीं आ रहे क्योंकि एक्शन नहीं है। तो सही एक्शन की जरूरत है, और वो सही एक्शन क्या है उसी चीज के ऊपर में। और ये जब सारी चीज आप करते हैं ना, तो बड़े परिणाम आते हैं इस बिजनेस में। कौन से परिणाम आते हैं? जिनके आप एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे परिणाम वत्सव का एग्जाम्पल आप देते हैं, मुकेश कोठारी सर का एग्जाम्पल आप देते हैं। इस तरह के बड़े परिणाम आते हैं जब राइट एक्शन होता है। और ये तीनों चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। राइट एक्शन क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपने अंदर लेके आनी है। देखिए, 2 तरह से लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं। एक, कुछ लोग करते हैं इस बिजनेस को ना हारने के लिए। कुछ लोग इस बिजनेस को करते हैं ना हारने के लिए, और कुछ लोग इस बिजनेस को करते हैं जीतने के लिए। अब जो ना हारने वाले लोग हैं ना सर, उनका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो गेम को खेल रहे हैं ना हारने के लिए। लेकिन जो जीतने के लिए खेलते हैं ना, उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो पिछले 21 साल में मैंने देखा है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कौन लोग हैं सर? हमारे जैसे आम आदमी है। आम आदमी इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसी खूबियां हैं? कुछ 7 पॉइंट में उनके बारे में आपको नोट करवाना चाहता हूं। 7 ऐसी चीजें मैं उनके बारे में आपको नोट करवाना चाहता हूं, जो आप नोट करें, आप चेक करें अपने आप को, उनमें से मेरे पास क्या है क्या नहीं है। कम है तो उसको ज्यादा करें, नहीं है तो उसको लागू करें, और लेकिन करें जरूर। आम लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। हम आम लोग हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, हमारे को कोई रोक नहीं सकता। बस वो चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। पहली चीज सर, ये दुनिया के हर फील्ड में लागू होता है, ये आरसीएम बिजनेस में भी लागू होता है। पहली चीज है सर कमिटमेंट। जो भी लोग कामयाब हुए हैं, जो भी लोग कामयाब होंगे, कमिटेड लोग इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं, जिनके अंदर कमिटमेंट है, जिनकी प्राथमिकता आरसीएम बिजनेस रहती है। दुनिया भर के एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं सर। कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ता है ना, वो कौन बढ़ता है? वो उस फील्ड को लेके, उस प्रोफेशन को लेके 100% कमिटेड होता है, 100% अपने आप को उस फील्ड के लिए तैयार करता है। हम एग्जाम्पल देते हैं विराट कोहली का। विराट कोहली के बारे में हम बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है सर। उसका कमिटमेंट चेक करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। विराट कोहली क्यों बना? विराट कोहली के बारे में एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बताया कि उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। मैच खेलने लग रहा था, पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके पास में न्यूज आई कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। अब आप एक 22 साल का लड़का मैच खेलने लग रहा है सर, उसके पिताजी एक्सपायर, क्या करेगा वो?
क्या सोचेगा सर वो? उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था मैच को छोड़ के अपने पिताजी के पास जाता, उनका अंतिम संस्कार करता। मैच को छोड़ के पिताजी के पास जाता। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता मेरे पास में सर। मैच छोड़ के पिताजी के पास जाके उनका अंतिम संस्कार करता। पहला रास्ता ये था। दूसरा रास्ता था, उसने दूसरे रास्ते के ऊपर चलना स्टार्ट किया, दूसरे रास्ते को अपनाया। उसने मैच नहीं छोड़ा सर, उसने अपनी पारी कंप्लीट की। टीम संकट में थी, टीम को संकट से बाहर निकाला, 96 रन बनाए। जब वो आउट हुआ उसके बाद वो अपने घर पे आया और उसके बाद अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। क्यों नहीं विराट कोहली कैप्टन बनना चाहिए सर? कमिटमेंट चेक करो सर, कमिटमेंट देखो उसकी। तो ये कमिटमेंट हर जगह काम आएगी, अपने बिजनेस में भी लागू होती है। हम छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देते हैं, बिजनेस को वैल्यू नहीं देते, इसलिए बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस हमें वैल्यू नहीं देता। तो पहली चीज है सर, कमिटमेंट का बिजनेस है। इस शब्द को नोट करो सर और इस शब्द को लागू करो। आप कितने कमिटेड हैं इस बिजनेस के प्रति, कितने ईमानदार हैं इस बिजनेस के प्रति। आपकी जिंदगी की आरसीएम प्राथमिकता कितने नंबर पे है? जब ये पहले नंबर पे आ जाएगा ना, केसी छाबड़ा सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं आरसीएम हमारे अंदर आ जाता है, आरसीएम में हम आ जाते हैं। आरसीएम को हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन आरसीएम हमारे अंदर कब आता है? जब बिजनेस चलता है। हम आरसीएम में कब आए उससे आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम हमारे अंदर कब आए उससे आरसीएम चलेगा। और वो कब आएगा सर? दिखनी चाहिए हर मामले में। बोलने की जरूरत नहीं है सर। शेर कभी ये नहीं कहता मैं शेर हूं। अगर आप कमिटेड है इस बिजनेस के प्रति तो आपकी एक्टिविटी है, आपका काम करने का तरीका, आपके अपलाइन अपने आप बता देंगे। पॉइंट नंबर 2 सर नोट करें, अपडेट रहें। अगर इस बिजनेस में आगे जाना है, 2 तरह के अपलाइन है। एक है आउटडेटेड अपलाइन, एक है अपडेटेड अपलाइन। जैसे फोन होता है ना, कुछ समय के बाद में आपके फोन पे मैसेज आता है अपग्रेड योर फोन, अपडेट योर मोबाइल फोन। यानी एक निर्जीव चीज है, इस निर्जीव चीज को काम करने के लिए अपडेट रहना पड़ेगा। हम संजीव हैं सर एक ऐसे बिजनेस में कर रहे हैं जो पीपल बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। यहां पे हमें अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें सर सीनियर लोगों को पता नहीं होता, ना वो पता करने का प्रयास करते, इसलिए फिर वो सीनियर रहते हैं, वहां से आगे नहीं निकल पाते। अपडेट रहें। जो भी जानकारी इस बिजनेस में है, हर जानकारी आपके पास में आती है। आप ध्यान से समझे। हम क्या गलती कई बार क्या करते हैं सर कि हमारे को कोई चीज पता नहीं, हम सीधा अपलाइन का नंबर दे देते हैं कि इनसे बात कर ले, ये बता देंगे आपको। इसका मतलब क्या है कि वो जानकारी हमारे पास पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि हमने सीधा बाईपास कर दिया। तरीका क्या होता है सर? तरीका है कि वो जानकारी अपने सीनियर से लेके हम पहले हम जाने और फिर उनको आगे अपनी टीम को उसके बारे में बताएं। अपडेटेड अपलाइन बने, आउटडेटेड अपलाइन ना बने। अपडेटेड लोग ही इस बिजनेस में आगे जाएंगे। आउटडेटेड लोग, हम बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि एचएमटी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, फिएट ने अपने आप को चेंज नहीं किया, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो मार्केट से आउट हो गई। तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है सर। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम भी मार्केट से आउट हो सकते हैं, हम भी सिस्टम से आउट हो सकते हैं। अपडेटेड अपलाइन बने। एक तीसरी चीज और नोट करें, ये लीडरशिप का बिजनेस है सर। लीडर बनना है इस बिजनेस में। पैसा पीछे पीछे आएगा, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है शुरू में पैसा, बाद में नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना, डूबने के लिए तो 8 फीट पानी बहुत है, उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा है। 4 तरह के लीडर होते हैं सर। पहली तरह के लीडर होते हैं साइलेंट लीडर। साइलेंट लीडर है, आप कुछ भी बोलो ना वो हां करेंगे ना वो ना करेंगे, साइलेंट होते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं वो। दूसरी तरह के लीडर होते हैं सर रेस्ट जोन वाले लीडर। रेस्ट जोन वाले लीडर किनको बोलते हैं सर? जो ज्यादा पेन नहीं लेना चाहते, ज्यादा काम नहीं करना चाहते। और लीडर का मतलब सर रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर नहीं है। लीडर का मतलब है जो इस बिजनेस में आ गया वो लीडर है। अब इनमें से देखिए हम कौन सी टाइप के लीडर हैं। तो दूसरा है सर रेस्ट जोन के लीडर है, जो ज्यादा पेन नहीं लेना चाहते, ज्यादा काम नहीं करना चाहते। तीसरी चीज है, तीसरा लीडर है एक्टिव लीडर। एक्टिव लीडर क्या है? वो हाथ पैर मारते रहते हैं, बट परिणाम कितने आते हैं नहीं आते हैं उनको परिणाम से कोई मतलब नहीं होता। मैं चाहता हूं सर इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, रेस्ट जोन वाले लीडर, साइलेंट लीडर जिंदगी में कभी कामयाब ना हुए हैं ना हो सकते। रेस्ट जोन वाले लीडर जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक्टिव लीडर का भी
बहुत समय लगेगा सर। कोई चीज समय पे मिल जाए उसकी वैल्यू होती है, समय के बाद मिले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। शादी 25 साल की उम्र तक हो जाए वैल्यू है, वो शादी 40 साल की उम्र में हो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्टिव लीडर ना बने ना, काम करते ना दिखे सर, काम के रिजल्ट को चेक करते रहे। आप एक कदम चले हैं, आपको लगना चाहिए कि एक कदम आगे गया हूं। आप चल रहे हैं, 10 महीने से चल रहे हैं, 10 साल से चल रहे हैं और खड़े वहां के वहां है, रिजल्ट कुछ है ही नहीं है, तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है। बंदर वर्किंग नहीं करनी सर, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करना सीखना है। परिणाम आने चाहिए हमारे प्रयास के, हमने कुछ किया है उसके रिजल्ट आने चाहिए सर, वही असली लीडरशिप है। हम काम बहुत सारा कर रहे हैं, परिणाम हमारे पास जीरो है, वो लीडरशिप नहीं है। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल था, जंगल में जंगल का राजा शेर था, है ना। तो शेर था, तो इस बार सभी बाकी जो जंगल के जीव जंतु थे सबने मीटिंग की। उसने कहा कि हर बार राजा शेर बनता है, इस बार शेर को राजा नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे को राजा बनाएंगे। तो शेर के सामने प्रस्ताव रखा गया, इस बार आपको लोग जनता राजा नहीं बनाना चाहती, किसी दूसरे को। तो शेर ने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, किसी को बना लो। तो एक बंदर खड़ा हो गया सर, बंदर ने कहा कि मैं राजा बनूंगा। तो बंदर को राजा, सर्वसम्मति से बंदर को राजा बना दिया। अब बंदर को राजा बना दिया तो कुछ दिन के बाद में एक लोमड़ी का एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया जंगल से। तो सारे लोग इकट्ठे होकर शेर के पास गए कि शेर जी, इसका लोमड़ी का बच्चा गायब हो गया, क्या करें। तो शेर ने जवाब दे दिया, बोले देखो अब मैं राजा नहीं हूं, जब मैं राजा था मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसको ढूंढ के लेके आता, लेकिन अब मैं राजा नहीं हूं, अब आप राजा के पास जाओ। तो सबने सोचा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो सब इकट्ठे होके बंदर के पास चले गए जो राजा था। बंदर को कहा कि बंदर जी आप राजा है हमारे, और हमारा ख्याल रखना आपका फर्ज है। बोले हाँ बिल्कुल फर्ज है। बोले इस लोमड़ी का बच्चा गायब हो गया। तो बंदर को बड़ा गुस्सा आया, कह रहा मेरे राज में ऐसा हो गया, लोमड़ी का बच्चा गायब हो गया। तो वो बिल्कुल तैयार हुआ सर, उसने अपने आप को तैयार किया और पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ने के बाद उस एक डाली पे बैठा, एक टहनी पे बैठा, उस टहनी को उसने जोर जोर से हिलाया। फिर दूसरे पेड़ पे कूद गया, फिर दूसरी टहनी को जोर जोर से हिलाया, फिर पहले पेड़ पे कूद गया, फिर जोर से हिलाया, फिर दूसरे पेड़ को फिर जोर से हिलाया। नीचे सारे जानवर उसको देख रहे थे, बोले राजा जी क्या कर रहे हो, बच्चा ढूंढ के लाओ, बच्चा गायब है लोमड़ी का। तो उस बंदर महाराज ने जवाब, देखो अपनी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, बाकी बच्चा मिले ना मिले वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे प्रयास किसी काम के नहीं होते सर, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रयास करने का प्रयास करो। एक्टिव नहीं सर। चौथे तरह के लीडर हैं सर, वो राज करते हैं इस इंडस्ट्री पे, जिसको बोलते हैं अग्रेसिव लीडर। वो राज करते हैं, राज करते थे, राज करते रहेंगे। अग्रेसिव लीडर की श्रेणी में आओ। आराम से काम करने वालों का समय नहीं है सर, अग्रेसिव होके काम करने वाले का समय है। अग्रेसिव मोड में आके काम करो। अगेन एक एग्जांपल देता हूं सर, जंगल का राजा शेर है, जंगल का राजा शेर है। अब शेर की अगर बात करें, ना तो वो जंगल में सबसे बड़ा प्राणी, जंगल का सबसे बड़ा पशु नहीं है शेर। सबसे बड़ा कौन है? हाथी है, जिराफ है। ना सबसे चतुर, चतुर कौन है सर? लोमड़ी है। ना सबसे ताकतवर, फिर भी जंगल का राजा है। किस लिए है? उसके एटीट्यूड से। वो अग्रेसिव है। ना वो सबसे तेज दौड़ता, वो हिरन तेज दौड़ती है, उसमें ऐसी कोई भी खूबी नहीं है, उसके बावजूद भी वो जंगल पे राज करता है क्योंकि वो अग्रेसिव है। एक कुत्ते को लाठी मारो और एक शेर को लाठी मारो, दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। कुत्ते को लाठी मारोगे वो लाठी को पकड़ेगा। कुत्ते को जब लाठी लगती है तो उसको लगता है समस्या लाठी है, लेकिन वहीं पे अगर आप शेर को लाठी मारोगे, शेर क्या करेगा? शेर लाठी नहीं पकड़ेगा, शेर आपको पकड़ेगा। उसका एटीट्यूड अलग होता है सर, नजरिया अलग होता है। कुत्ते को लाठी में समस्या दिख रही है, उसको सामने वाले में समस्या दिख रही है, वो आपको निपटा देगा। तो ऐसा ही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए इस बिजनेस में। अग्रेसिव लीडर बने। कमजोर लोगों की इंडस्ट्री नहीं है सर, मजबूत लोगों की। कमजोर शरीर से कमजोर की बात नहीं कर रहा मैं, यहां से मजबूत होने चाहिए। 45 किलो के लोग इस बिजनेस में, 5 फुट 2 इंच के लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं सर।
वो यहां से मजबूत है, और हमें भी यहां से मजबूत बनना है इस इंडस्ट्री में। ये चीज कामयाब करेगी, ये चीज स्टार रूबी बनाएगी, ये चीज डायमंड बनाएगी। अग्रेसिव होके काम करें, आराम आराम से, सालों साल लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन अग्रेसिव होके अगर 3 साल काम कर लिया ना, बहुत है सर। 3 साल में जिंदगी को बदल के रख देगा बिजनेस। अब वो समय जा चुका है जब 10-10 साल, 15-15 साल मेहनत करनी पड़ती थी। अगर आज कोई 15 साल मेहनत कर रहा है ना, इसका मतलब वो राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, राइट एक्शन नहीं है उसका। एक्शन है, राइट एक्शन नहीं है, और राइट एक्शन से कामयाबी मिलती है। नेक्स्ट, फोकस। ये बिजनेस सर बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं। चलता किसका है? जिसका फोकस में होता है, जिसको कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज दिखती है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, एक ही चीज दिखती है। इस बिजनेस में कामयाबी, इस बिजनेस की कामयाबी, इस बिजनेस की टेक्निकल, इस बिजनेस की स्टार रूबी, इस बिजनेस का सफायर, इस बिजनेस का डायमंड, वही लोग कामयाब होते हैं। फोकस। कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। हम इस बिजनेस में आते हैं सर, हमें बहुत कुछ दिखता है, बट वो बड़ी पिन नहीं दिखती, बड़ी इनकम नहीं दिखती, वही समस्या है। एक एग्जांपल और देता हूं सर। सारे जो 5 पांडव थे, उनकी परीक्षा ली जा रही थी, है ना। लास्ट दिन था उनका, और उनकी परीक्षा ली जा रही थी। सामने एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला, इस चिड़िया की आंख में तीर मारना है, ये आपका आखिरी लेसन है, इस चिड़िया की आंख में तीर मारना है। तो सबसे पहले भीम को बुलाया, भीम ने तीर कमान उठाया और तीर खींचा। गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पेड़ दिख रहा है। बोले और? बोले पत्ते दिख रहे हैं। बोले और? बोले टहनी दिख रही है। बोले और? बोले चिड़िया भी दिख रही है। तो बोले हट। दूसरे को बुलाया, नकुल को बुलाया, उसने भी ऐसा ही कुछ कहा। सहदेव को बुलाया, उसने भी, है ना। युधिष्ठिर को बुलाया, उसने भी। लास्ट में अर्जुन को बुलाया, सबने कहा कि सब कुछ दिख रहा है, फूल पेड़ पत्ते चिड़िया सब दिख रही है। लास्ट में अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ने तीर कमान उठाया, और जब तीर को तैयार की उसने चलाने के लिए, तो गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? उसने कहा कि गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले और देख ले क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा। बोले सोच ले। बोले नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले चला दे। और जैसे इसने तीर चलाया, सीधी जाके चिड़िया की आंख में तीर लगा। हमें सर बहुत कुछ दिखता है, अपलाइन क्या कर रहे हैं, डाउन लाइन क्या कर रही, क्रॉस लाइन क्या कर रही कंपनी, बहुत कुछ दिखता है, बस वो पिन नहीं दिखती जिस पिन के लिए हमें काम करना चाहिए, वो दिखनी चाहिए सर। लाख रुपए की इनकम दिखनी चाहिए, 2 लाख रुपए की इनकम, गाड़ी दिखनी चाहिए। जो देखना चाहिए वो नहीं दिखता, जो नहीं देखना चाहिए वो सारी चीज दिखती है। फोकस्ड हो जाए सर, फोकस्ड हो जाए, क्योंकि फोकस्ड लोग ही इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, पेन लेना सीखें इस बिजनेस में। पेन इज इक्वल टू गेन, नो पेन नो गेन। बहुत सारे लोग आते हैं सर, थोड़ा सा दर्द होता है छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग दर्द लेना पसंद नहीं करते। सर दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करोगे ना, बिना दर्द लिए आप वहां से गेन नहीं कर सकते। मोर पेन मोर गेन। जब भी आपको दर्द हो, जब भी आपको दर्द हो, आप सोच लेना कि प्रोग्रेस होने लग रही है, आगे बढ़ने लग रहा हूं। जब भी आपको दर्द हो, कोई भी काम करते हैं, आप प्लान दिखा रहे हो सर, सामने वाले लोग मना कर रहे हैं, आप मीटिंग में लोगों को बुला रहे हो, लोग नहीं आने लग रहे हैं, आपको दर्द होता है, तो समझा प्रोग्रेस होने लग रही है, उत्पत्ति हो रही है। सतीश पंडित जी बोलते थे कि जब भी दर्द होता है ना, जब भी उत्पत्ति होती है। दर्द लेना सीखें, पेन लेना सीखें, अपने लिए पेन लेना सीखें, अपनी टीम के लिए पेन लेना सीखें, मीटिंग की तैयारी के लिए, पिकअप सेंटर खुलवाने के लिए, डायमंड क्लब की संख्या को पूरा, नई ज्वाइनिंग लाने के लिए, सब में पेन है सर। और जो लोग ये पेन लेते हैं ना, वही लोग गेन करते हैं। बहुत लोग जुड़ते हैं सर, कामयाब वही लोग होते हैं जो पेन लेना स्टार्ट करते हैं। पेन इज इक्वल टू गेन। हर जगह पे पेन है सर, हर जगह पे पेन है। जो आप काम करते हो उसमें भी पेन है, खेती करते हो उसमें भी पेन है, दुकान कर रखी है उसमें भी पेन है, फैक्ट्री लगा रखी है उसमें भी पेन है, लेकिन वो पेन जिंदगी भर चलेगा। और आरसीएम में जो पेन है ना, वो कुछ समय के लिए लेना है। और अच्छी भाषा में समझा रहा हूं सर, मां बनने में भी दर्द है, बांझ रहने में भी दर्द है, दोनों जगह दर्द है। मां बनने में भी दर्द है, बांझ रहने में भी दर्द है। मां बनने का दर्द एक बार होता है,
और बांझ रहने का दर्द रोजाना होता है, जिंदगी भर होता है। इस बिजनेस में कामयाब होने में पेन है, नाकामयाब, अमीर बनना मुश्किल है, गरीब रहना भी मुश्किल है। और आसान भाषा में बता रहा हूं, अमीर बनना मुश्किल है, गरीब रहना भी मुश्किल है। आसान कुछ भी नहीं है सर। मुश्किल गरीब रहना भी आसान नहीं है, वो भी मुश्किल है, अमीर बनना भी मुश्किल है। तो कौन सा मुश्किल आप पसंद करोगे, वो आपके हाथ में। पेन लेना सीखें, दर्द लेना सीखें। जब भी दर्द लेंगे जब भी उत्पत्ति होगी, जब भी दर्द लेंगे जब भी आप आगे बढ़ेंगे। बेस्ट स्टूडेंट बने इस बिजनेस में। बेस्ट टीचर बनने की कोशिश मत करें, बेस्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका ड्रीम, एक टारगेट होना चाहिए कि जब भी अच्छे स्टूडेंट की बात की जाए उसमें मेरा नाम आना चाहिए। जो अच्छे शिष्य नहीं बन सकते ना, वो अच्छे गुरु कभी नहीं बन सकते। अच्छे शिष्य बनने का स्टार्ट, आप किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु माने। कोई भी आपके अपलाइन का, आपका आइडियल अपलाइन हो सकता है, उसको अपना गुरु माने, उस जैसा बनने का प्रयास करें। मैं प्रयास करता हूं सर वत्स साहब जैसे बनने का। मैंने बहुत सारे काम किए जो वत्स साहब ने किए, वो पीछे पीछे मैंने भी किए। बहुत सारी चीजों में मैंने उनको डुप्लीकेट किया, बहुत सारी चीजें उन जैसे करना स्टार्ट किया। मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैंने आरसीएम को शुरू किया, वत्स साहब की शादी हो चुकी थी। 4 साल बाद मैं जब कामयाब हुआ, मेरा जो ड्रीम था, टारगेट था, वो जब टारगेट पूरा हुआ, 1 लाख रुपए महीना की इनकम आनी चाहिए, तो बहुत सारे रिश्ते वाले आते थे ना। हरियाणा में जैसे 22 साल का लड़का होता है, कुछ कमाने लगता है, रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे 2 साल तो मैं मना करता रहा कि नहीं, जब तक 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाता जब तक शादी नहीं करूंगा। जब मैं 24 साल का हो गया, 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गया, तो रिश्ते आने स्टार्ट हुए। अब वत्स साहब की शादी हो गई थी, उनकी वाइफ का नाम सुदेश था। कोई भी रिश्ता आता था, मैं एक ही चीज पूछता था कि लड़की का नाम क्या है। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, मैं मना कर देता। अब ना तो घर वालों को समझ में आती कि मना क्यों कर रहा है, ना सामने वालों को समझ में आती कि मना क्यों कर रहा है। लड़की को देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, पहले ही मना कर दिया। लेकिन मेरे को पता था डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो वत्स साहब ने किया वही मेरे को करना है। कई सारे रिश्ते आने के बाद एक दिन मैं मीटिंग करके अपने घर पे गया, टाई लगा रखी, सूट पहन रखा, एक कंबल ओढ़ के एक व्यक्ति मेरे घर पे बैठा था, सोफे पे बैठा था। मैंने उनको नमस्ते किए, चाय दी, उन्होंने मेरे से बात की, है ना, क्या करते हो, कैसे काम होता है, क्या कितना कमाते हो। मैंने जो भी बताना था वो बता दिया। बताने के बाद उन्होंने कहा कि हम किस लिए आए, आप समझ गए होगे। मैंने कहा बिल्कुल समझ गया। तो मैंने उनसे सवाल वही पूछना था जो मैं हमेशा पूछता था। मैंने कहा लड़की का नाम क्या है। उस कंबल वाले आदमी ने कहा कि लड़की का नाम सुदेश है। वत्स साहब की जो वाइफ है, भाभी जी हमारी, उनका नाम सुदेश है। और जैसे ही मैंने सुना कि इस लड़की का नाम सुदेश है, देखो डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है, ये दिल का मामला है। दिल से चलता है सर, दिमाग से नहीं चलता। लोग एक प्लान दिखाने के लिए 2,000 रुपए खर्च कर देते हैं, वो बंदा जुड़ता भी नहीं। 500 रुपए का सामान देने के लिए 500 रुपए किराया खर्च कर देते हैं। ये दिमाग का बिजनेस नहीं है सर, दिल का बिजनेस है। तो उसी टाइम बिना देखे मैंने कह दिया कि फिर अपनी तरफ से फाइनल है। तो कहने का मतलब है सर, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बेस्ट स्टूडेंट बनने का प्रयास करें इस बिजनेस में। अपने आप बेस्ट टीचर बनेंगे, अपने आप लोग आपके पैर छुएंगे, अपने आप लोग आपकी इज्जत करेंगे सर, आपके ऑटोग्राफ लेंगे, आपके फोटोग्राफ लेंगे, अगर आप बेस्ट स्टूडेंट बन गए तो। क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे तो बेस्ट टीचर भी बन जाएंगे। नेक्स्ट सर, डिसिप्लिन को फॉलो करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हर मायने में। डायमंड क्लब की बात करें, वहां पे आप डिसिप्लिन में रहने चाहिए। ड्रेस कोड की बात करें, मीटिंग में आने की बात करें, मीटिंग की तैयारी की बात करें, होम मीटिंग की बात करें, हर जगह आपका डिसिप्लिन झलकना चाहिए। डिसिप्लिन लोग ही आगे बढ़ते हैं सर। एक्टिवली वर्किंग की बात करें, वर्किंग आवर्स की बात करें, हर जगह पे आपका डिसिप्लिन झलकना चाहिए। डिसिप्लिन में रहने की प्रयास करें। और नेक्स्ट लास्ट का एक पॉइंट और मैं आपके बीच में रख रहा हूं सर। देखिए, एक शब्द आप बार बार बोलते हैं कि हद में रह के काम ना करें इस बिजनेस में, हद से बाहर निकल के काम करें। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, ये कमाल की इंडस्ट्री है। ये लाइफ को यू टर्न ला सकती है। आप सोच सकते हो सर, 1500 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति 7 करोड़ के घर में रहता है।
चमत्कार होते हैं इस बिजनेस में। और आम लोगों के साथ में एक केबल ऑपरेटर, स्कूटर पे चलने वाला व्यक्ति 2-2 मर्सिडीज खरीदता, 100 करोड़ का व्यक्ति बन जाता है। ये चमत्कार नहीं। 7,500 की नौकरी करने वाला व्यक्ति, कोठारी साहब इसी कंपनी में 7,500 की नौकरी करते थे। अभी मैं देख के आया सर, प्रमोद सर जिस दिन भीलवाड़ा से वापसी थी, कोठारी साहब का घर देख के आया। कोठारी साहब 7,500 की नौकरी करने वाला व्यक्ति भीलवाड़ा में घर बना रहे हैं सर। कीमत है 25 करोड़ रुपए। जीरो कितनी होती है पता नहीं होता हमें, 25 करोड़ का घर बना रहे हैं सर। चमत्कार होते हैं इस बिजनेस में, चमत्कार होते हैं सर। हद को पार करके काम करें, हद में रह के काम मत करें। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं सर, बिजनेस बहुत बड़ा है, हद में रह के करना चाहते हैं सर। हद में रह के कभी बड़ा बिजनेस किया ही नहीं जा सकता। क्रीज में खड़े होके कभी छक्का लग ही नहीं सकता। अगर छक्के मारने हैं, क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस करना है सर, हद से बाहर जाना पड़ेगा। अपनी हदों को पार करो सर। अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं सर, हद को क्रॉस करो। हद का मतलब सर, अपने एरिया से बाहर निकल के काम करना सीखो। बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ देगा। गुरु नानक देव जी की एक बात मेरे को याद आती थी, मैंने किसी लीडर के मुंह से सुनी थी। गुरु नानक देव जी किसी गांव से निकल रहे थे। बहुत नालायक लोग थे उस गांव में, सारे शराब पी रहे थे, उल्टी सीधी गालियां गलोच एक दूसरे को कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने उनको देखा। गुरु नानक देव जी ने सबको जाते जाते आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। बहुत बेकार, बहुत गंदे लोग थे पूरे गांव में, सारे गांव का यही हाल था। गुरु नानक देव जी ने गांव को क्रॉस करते करते जाते जाते सबको आशीर्वाद दिया, बसे रहो। अगले गांव में गए सर, अगले गांव में बहुत अच्छे लोग, बड़े प्रेम प्यार से रह रहे थे, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे थे, एक दूसरे का सत्कार कर रहे थे, इज्जत कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने उस गांव से निकलते निकलते उनको आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। अब जो उनके चेले थे गुरु नानक देव जी के, उन्होंने कहा कि गुरुजी बात समझ में नहीं आई, जो गंदे लोग थे उनको आपने आशीर्वाद दिया बसे रहो, और जो अच्छे लोग थे उनको आपने बोल दिया उजड़ जाओ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, वो जो गंदे लोग थे एक ही जगह पर रहेंगे तो अच्छी बात है ना, गंदगी वहीं तक सीमित रहेगी। लेकिन ये जो अच्छे लोग है ना, ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां अच्छाई को फैलाएंगे। तो यही चीज सर, हम अच्छे लोग हैं, इस बिजनेस के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम थोड़ा सा बाहर निकलें, उजड़ जाएं इस बिजनेस में। और जो बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, जो हद के होंगे ना उनको हद का मिलेगा, और जो बेहद के हो जाएंगे उनको बेहद का मिलेगा। तो बेहद के हो जाओ। प्रमोद सर के बारे में बात करें सर, प्रमोद सर का रॉयल्टी से पहले कितने स्टेट में बिजनेस था? 4 से 5 स्टेट में बिजनेस था। दिंगड़ा सर की बात करें सर, रॉयल्टी से पहले 4 से 5 स्टेट में बिजनेस था। रॉयल्टी से पहले की बात कर रहा हूं, रॉयल्टी की बात नहीं कर रहा मैं। चाचा जी की बात करें सर, रॉयल्टी से पहले 3 स्टेट में बिजनेस था उनका। थोड़ा सा समझें सर, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा दायरों से बाहर निकल के काम करना स्टार्ट करें। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए ना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। किसी अंधे से किसी ने पूछा कि अंधा होने से बुरा कुछ हो सकता है क्या? बोले हाँ हो सकता है। बोले अंधे होने से क्या बुरा हो सकता है, तेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं। कितनी शानदार दुनिया है, कितने शानदार पहाड़ नदी नाले हैं, तेरे को कुछ नहीं दिखता। तो उस अंधे ने जवाब दिया, बोले अंधा होने से बुरा हो सकता है एक आदमी की दोनों आंखें हैं और उसको फिर भी कुछ दिखाई ना दे, वो अंधा होने से बुरा है। जिनको आरसीएम नहीं मिला सर, वो कुछ ना कर पाए, ठीक है, समझ में आया सर। लेकिन जिनको आरसीएम मिल गया वो कुछ ना कर पाए ना, ये बात समझ में नहीं आती। ये समझ से परे की बात है। मर्द की परिभाषा अलग अलग होती है सर। मर्द का मतलब आदमी से नहीं होता। मर्द की परिभाषा अलग अलग टाइम पे अलग अलग। जैसे आज से 100 साल पहले किसको बोलते थे? आज से 100 साल पहले उसको मर्द बोलते थे जो 100 किलो गेहूं की बोरी उठा के और 5 किलोमीटर चला जाता था, उसको लोग मर्द बोलते थे, ये मर्द है। 50 साल बाद मर्द की परिभाषा चेंज हो गई। आज से 50 साल पहले जो 8-10 बच्चे पैदा कर देता था ना, उसको बोलते थे ये मर्द है। 30 साल पहले फिर चेंज हो गई। 30 साल पहले जो अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ले लेता, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह कर देता, लोग उसको मर्द बोलते थे कि ये मर्द है ना, अपने परिवार को बहुत अच्छा चला रहा है। लेकिन आज मर्द की परिभाषा कुछ और है सर। आज जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आके
और लोगों का सामना करता है, लोगों की बातों का सामना करता है, लोगों को जवाब देता है, उनको सेटिस्फाई करता है। लोग जो चाहते हैं वो नहीं करता, जो वो खुद चाहता है वो लोगों से करवाता है। और जब वो सक्सेस होता है ना, जब वो कामयाब होता है और अपने साथ में बहुत सारे लोगों को कामयाब करता है, उसको मर्द बोला जाता है। तो मैं चाहूंगा सर, आज जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे ना, सारे लोग आज एक संकल्प करें, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आज एक संकल्प करें, आरसीएम माना जैसे भी आए हैं, जो भी सोच समझ के आए हैं, वो एक अलग चीज थी, लेकिन आज के बाद थोड़ा सा बड़ी सोच के साथ में आरसीएम बिजनेस करेंगे। और जिन लोगों की सोच बड़ी होती है ना, उनके परिणाम भी बहुत बड़े होते हैं। रतन टाटा जी की एक स्टोरी मेरे को याद आती है। रतन टाटा जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि टाटा जी, आपको अगर बीएमडब्ल्यू खरीदनी हो कितना समय लगेगा? रतन टाटा जी ने सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को करीबन 6 महीने लग जाएंगे। तो पत्रकार हैरान हो गया। पत्रकार ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, आप इतने बड़े आदमी हो, बीएमडब्ल्यू खरीदने में 6 महीने कैसे? रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि हाँ, बीएमडब्ल्यू थोड़ी बड़ी कंपनी है, इसलिए 6 महीने लग जाएंगे। अब पत्रकार बात कर रहा था कार की, और उनकी सोच देखो, वो सोच रहे थे बीएमडब्ल्यू कंपनी खरीदने की। तो सोच बड़ी होनी चाहिए सर। जब सोच बड़ी होती है ना, तो बड़े लोग हमारे को मिलते हैं। कमी नहीं है इस बिजनेस में, इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो 500 रुपए का बिजनेस भी रो रो के करेंगे, और ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देंगे। आपको कौन से लोग मिलेंगे? आपको वही लोग मिलेंगे जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करें, बड़े ड्रीम के साथ इस बिजनेस को करें, बड़े टारगेट के साथ इस बिजनेस को करें। डेफिनेटली बहुत बड़ी संभावना इस बिजनेस में है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा सर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये एक छोटी सी झांकी है, अभी तो जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बनना तो अभी बाकी है। आप आरसीएम वर्ल्ड में जाएं, कुछ हमारी टीम है वो तैयारी करने लग रही है सर। 14-15 मई को एकेडमी प्रोग्राम है, बड़ी सी तैयारी करें सर, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अभी भीलवाड़ा में एकेडमी को लेके मैं बता रहा हूं, अभी प्रमोद सर की एकेडमी थी, डेली एकेडमी है, डेली, सैटरडे संडे नहीं। एक एकेडमी खत्म होती है दूसरी स्टार्ट होती है, एक खत्म होती है दूसरी स्टार्ट होती है, डेली। और ये मौका बार बार नहीं आता सर। तो जो टीम हमारी एकेडमी की तैयारी कर रही है, बड़ी सी तैयारी करें सर, ये मौका है, वो बहुत बड़ा टूल है सर, वहां से बहुत कुछ मिलेगा। जो भी लोग जाएंगे कुछ और, वहां से आएंगे कुछ और। बड़ी प्लानिंग के साथ इन अकेडमियों को हम करवाने लग रहे हैं। टीसी सर का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और बड़े सोच बड़े विजन के साथ आरसीएम करो। अपनी जिंदगी के 3 साल इस बिजनेस के नाम करें, ये जिंदगी ऐसी ही रहेगी सर। वहां जाके बहुत सारे सवाल क्लियर होते हैं। बहुत सारे साथी जब पहली बार जाते हैं, जाने से पहले उनके दिमाग में सवाल होता है कि बिजनेस नहीं चला तो, और जाने के बाद वो सवाल ही बदल जाता है, वो सवाल होता चल गया तो एकेडमी की तैयारी करें। बहुत बड़ा फ्यूचर है सर, बहुत बड़ा भविष्य है। अभी शुरुआत है इस इंडस्ट्री की, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। कल का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष प्रोग्राम है सर, कदम सिंह राठी सर है, और मैं आपको अगेन वार्न करना चाहता हूं कि वो 8 बजे लिंक आई थिंक फुल हो जाएगा। फिर बाद में आप शिकायत मत करना कि सर मेरे को एंट्री नहीं मिली। आपके बिजनेस को, आपकी दिशा को, आपके जीवन को बदल सकता कल का प्रोग्राम। बड़ी से बड़ी तैयारी करवाएं। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए। क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, नमस्कार। थैंक यू गुरुदेव। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करूं। आज आपने पूरे सागर को गगर में भर दिया है गुरुदेव। और आज जितने साथी मेरे इस पोर्टल पे प्रतिभाग किए, आज उनको उनकी तीसरी आंखें आपने खोल दिया है। आज एक कंप्लीट डायरेक्शन आपने दे दिया है कि एक इंसान को एक अगर बड़ा डायरेक्ट सेलर बनना हो तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपने दिया है। और हम ज्यादा वक्त न लेते हुए, चूंकि एक मीटिंग अभी आगे 9:30 बजे से आपके ही सानिध्य में रखा गया है, तो इसलिए जो इस पोर्टल के जनक है, हर बुधवार को DTW हम लोगों के बीच में लेकर के सर आ रहे हैं। पिछले वेडनेसडे को हम लोगों के बीच में मिश्रा सर थे, और आज हम सबके महामहिम थे।
और हमेशा कोई न कोई आरसीएम का महान लीडर ही इस पोर्टल पे आता है, जिससे हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं उन्हीं के माध्यम से पूरे आज की इस मीटिंग को समराइज करने के लिए हम सब के दिल अजीज, हम सब के प्रेरणा के स्रोत, हम सभी के आदर्श आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और इस मीटिंग को समराइज करें। आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच डीके सर, धन्यवाद आपका। और चरण स्पर्श प्रणाम गुरुदेव राकेश सर को। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत, नजारेदार रहा सर कार्यक्रम पूरा का पूरा। और ये जो जितने भी पॉइंट बताए हैं सर, एक एक पॉइंट सारा का सारा मैं याद कर रहा था कि मेरा और राकेश सर का जो वास्ता है काफी पुराना है और काफी मतलब रूट लेवल के ऊपर जो है हम लोगों ने वर्क किया। और उस समय जो काम हम किया करते थे, उस समय से लेके आज तक जो काम करते आए हैं, उनका जो पूरा एक प्रॉपर निचोड़ है, यानी एक कंप्लीट पैकेज जो है वो सर ने जो है अभी अपने को दे दिया है। और ये जो आरसीएम के सक्सेसफुल लोगों की जो हैबिट्स हैं, वो 7 आदतें हैं, वो जो काम है, वो इन कामों को करके जो है इस लेवल तक पहुंचे हैं, स्टार रूबी तक, सफायर तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था सर, और पूरा कंक्लूड कर दिया आपने बेहतरीन तरीके से। और अंदाजे बयां जो था वो बिल्कुल सिंपल और सोबर, हमेशा की तरह से आपका बेहतरीन। और एक एक बात जो है अच्छे से समझ में आई। मैं देख रहा था सर, नोट्स बना रहे थे काफी लोग, और हम बार बार एक चीज बोलते हैं कि नोट्स बनाओगे तभी नोट बनाओगे, क्योंकि नोट्स बनाने में जो आदमी कामयाब हो जाता है वही नोट बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये जो डायरियां आज आप भर रहे हैं, राकेश सर ने मीटिंग शुरू करते ही बोला था कि गुजरात में बोला जाता है कि माथा बड़ा नहीं है, खाता बड़ा है। तो जो लोग खाते अपने बना के रखते हैं वो कभी मार नहीं खाते हैं। तो बहुत बेहतरीन रहा ट्रेनिंग सेशन सर आज का। और मतलब जो जिस चीज के लिए आज की हम मांग थी हम लोगों की, जो भूख थी हम लोगों की, वो जो है आपने उसकी तृप्ति की है सर, और बहुत बेहतरीन रहा। और इसकी गुरुदक्षिणा जो है वो मिल जाएगी। और क्लोजिंग के अभी जो है 2-3 दिन बाकी हैं, वो 2-3 दिन में पूरी धुआंधार बैटिंग करके दिखाएंगे सर लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत बेहतरीन ये प्रोग्राम था सर का, लेकिन सुनना अहमियत नहीं रखता, इम्प्लीमेंट करना अहमियत रखता है। दुनिया का कोई भी शख्स आपको कुछ भी बता के चला जाए, यदि आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो कोई लाभ उसका मिलने वाला नहीं है। तो आप अमल कीजिए, अमल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो आप भी गुरुदेव राकेश सर की तरह से 7 करोड़ रुपए के मकान में आ सकते हैं। आप भी हिंदुस्तान में अपना नाम, अपनी पहचान बना सकते हैं। आप भी जो है किसी न किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। जब ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये चीज आप अपने भीतर रखिए। अगले 3 दिन आप पूरी धुआंधार बैटिंग कीजिए, मस्त क्लोजिंग कीजिए, बेहतरीन क्लोजिंग कीजिए। अप्रैल महीने की एक एक व्यक्ति को चेक कीजिए, परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉयल क्लब पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमंड क्लब पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, किसी का लेवल छूटे ना। रूट लेवल पे जाके इन चीजों के ऊपर काम कीजिए और बेहतरीन तरीके से जो है आप इस मंथ की क्लोजिंग कीजिए। और लास्ट में एक बात कह के हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे कि कल का जो प्रोग्राम है बहुत धुआंधार। एक बैट्समैन हमारे बीच में आ रहे हैं, ऑलराउंडर व्यक्ति हैं, रोड मैप बहुत जबरदस्त रहता है उनके पास में। कदम सिंह राठी साहब आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं लिंक जो है 1000 का है। और वो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि जूम पे तो खड़े होने की जगह भी नहीं रहती है, हम 1000 से ज्यादा को घुसा भी नहीं सकेंगे। तो आज 1000 का पैक हो गया था, तो कल भी जो है समय से ही 1000 लोगों का पैक हो जाएगा। जैसा राकेश सर ने बताया कि वो लकीएस्ट पर्सन होंगे 1000 जिनको एंट्री मिल जाएगी। तो आप जो है आप कल आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को जो है अपने रूट लेवल तक पहुंचाएं, समय से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। बहुत अच्छा लगा आप लोग सब साथियों के साथ में बात करके, और कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जय आरसीएम, ऑल द बेस्ट। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट इसको हम क्लोज कर रहे हैं। और थैंक्स के एक मैसेज से, धन्यवाद के एक मैसेज से, थैंक यू वेरी मच के एक मैसेज से राकेश सर को हम अभिवादन करेंगे। आप अनम्यूट हैं, आप कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेरा RC and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come